वृंदा ये बहुत सती थी, पतिव्रता थी। भगवान ने समझ गए थे कि यदि जलंधर का उद्धार करना है तो फिर जलंधर का उद्धार तभी हो सकता है जब इनके पातिव्रत्य व्रत को भंग करेंगे। और वैसे भी बंधुओं, माताओं, कोई भी स्त्री अपने पति की सेवा करती तो पति परमेश्वर की कामना से करती है, इच्छा वही होती है। भगवान ने कहा यदि मैं ये स्वरूप लेके जाऊंगा तो वृंदा मुझे स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए उसके पति का ही रूप लेकर के भगवान वहां गए हैं। और जब प्रभु गए तो वृंदा को यह एहसास हो गया कि ये मेरे नाथ नहीं है। श्राप दे दिया कि आपने मेरे व्रत को खंडित किया, इसलिए जाओ पाषाण के बन जाओ। और वही प्रभु मेरे शालिग्राम जी बन गए हैं। लेकिन आज भी वह प्रभु शालिग्राम जी, उनको बिना तुलसी के वृंदा के नहीं रखा जाता। हर पल शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी रहती है। और बंधुओं, भगवान ने जब निकुंजला को यज्ञ को नष्ट करा था तो भगवान जानते थे कि यदि यह यज्ञ भंग नहीं किया गया तो इंद्रजीत के पास इतनी शक्ति अर्जित हो जाएगी कि फिर कोई साधु संत कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। यदि एक अंग के काटने से आपका संपूर्ण शरीर सुरक्षित रहता है तो उस अंग को काट देना ही नैतिक शिक्षा कहलाती है। यदि एक क्षेत्र के नष्ट होने से संपूर्ण भारत सुरक्षित रहता है तो उसी में भारत का हित निर्भर करता है। इसीलिए यहाँ भगवान ने जो है वृंदा के सतीत्व को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसकी सतीत्व से प्रसन्न होकर के उसको अंगीकार किया है। भगवान ने उसको अपना आशीर्वाद दिया है। राम जन्म के इस श्राप के कारण भगवान का जन्म हुआ है। और आगे बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है। और वो प्रसंग क्या आता है कि जब एक बार नारद जी जो हैं उनको श्राप लग जाता है, तो बड़ी सुंदर पावन सी कथा आती है। सती जी के हृदय में आता है कि एक बार नारद जी को श्राप लगा। बोले हाँ, का अपराध रमापति की ना। नारद जी ने श्राप दिया है भगवान को, तो नारद जी तो ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई ना कोई अपराध तो किससे बना है? प्रभु से ही बना होगा। क्योंकि नारद जी जैसा विवेकवान, ज्ञानवान, धर्मपरायण, जो हर पल नारायण नारायण मुख में जपता हो, इसका मतलब कि कोई ना कोई अपराध प्रभु से हुआ होगा। देखिए गुरु निष्ठा का बल। ये नहीं कह रहे कि ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई। वो क्या कहते हैं कि रमापति से क्या अपराध हुआ कि मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ गया, जिसके कारण प्रभु राम का जन्म हुआ है। बंधुओं, गुरु पर जब हमारा पूर्ण विश्वास होता है ना, तब हर पल हम उस गुरु की कृपा को अनुभूत करते हैं। आपने देखा कि अग्नि हर जगह होती है, जल व्यापक होता है, वायु व्यापक होती है, पृथ्वी व्यापक होती है। ऐसे गुरु भी जो होता है ना, मात्र शरीर तक है ऐसा नहीं है, गुरु भी व्यापक तत्व है। और गुरु शरीर से नहीं होता, आप गुरु तत्व होता है जब हम जीवन में धारण कर लेते हैं। और जब हमारे गुरु हमको दृष्टि देते हैं तो फिर जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए जीवन में जब भी आप गुरु को धारण करें तो आपकी निष्ठा अपार होनी चाहिए, क्योंकि बिना निष्ठा और श्रद्धा के हम कृपा को अनुभूत नहीं कर सकते। बंधुओं, हम जब मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो मिठाई वाले से क्या खरीदते हैं? लड्डू, पेड़ा, बर्फी, हाँ, हलवा इत्यादि खरीदते हैं ना। लेकिन जब आप वही लड्डू, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला जो भी आप लेके गए मंदिर में चढ़ा दिया, तो आप किसी से कहते हो लो लड्डू खा लो, क्या कहते हो? लो प्रसाद ले लो, लो ये भगवान का भोग है। जब तक वो दुकान पर था तब तक क्या था? मिठाई था, अनेक नामों से आपने उसको पुकारा। लेकिन जब वही भगवान के मंदिर में सतगुरु के स्पर्श हो जाए हाथ को, तो वह प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही
जो गुरुदेव मंत्र के समय, दीक्षा के समय मंत्र देते हैं वह सब शास्त्रों में होते हैं, लेकिन वह मंत्र जब आप किसी शास्त्र से लेते हो, पुस्तक से लेते हो, तब तक वो मंत्र होता है। लेकिन जब कोई गुरु उसे अपने मुख से दे देता है तब वह गुरु मंत्र बन जाता है। इसलिए गुरु के प्रति अगाध निष्ठा होनी चाहिए। बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है कि एक बार मदिराचल जो पर्वत है उसको बड़ा अहंकार हो गया था, और जब उसको अहंकार हुआ तो जब पर्वत को अहंकार हुआ तो उसके मन में क्या आया कि सूर्य सबकी परिक्रमा करता है इस पृथ्वी की, ये केवल मेरी परिक्रमा करे। अब देखो जरा कि ये मेरी परिक्रमा करे। तो उन्होंने सूरज को कहा कि तुम मेरी परिक्रमा करोगे। तो सूर्य ने कहा ये कैसे होता है, मैं तो प्रकृति से आबद्ध हूं। जब सूर्य देव ने इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने श्राप दे दिया उनको। अब श्राप दिया लेकिन उससे कुछ बात तो बनी नहीं। तो इनको ये ज्ञात था कि ये अपने गुरु के प्रति बड़े निष्ठावान हैं। तो अगस्त ऋषि जो है वो परिक्रमा करने के लिए जब गए तो उन्होंने क्या किया, जब वो परिक्रमा करने के लिए गए तो उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम किया। अब प्रणाम करा तो वो क्या किया, उन्होंने कह दिया आशीर्वाद जब तक मैं लौट के आता हूं तुम झुके रहना। अब ये झुके रहे तो भगवान ने कहा ये भी तो निष्ठा का दुरुपयोग है ना, इसलिए तुम दुखी मत हो। जब मैं सूर्यवंश में अवतार लूंगा तो भगवान ने 13 वर्ष चित्रकूट में रह करके ही भजन किया है, तो बोले कि तब मैं तुम्हारी परिक्रमा करूंगा। सूर्यवंशी बनकर के भगवान ने उनकी परिक्रमा की है। पर ये कब प्राप्त हो जाए, जब सतगुरु के वचनों पर हमको विश्वास होता है।